प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा मैथ का बहुत ही बेसिक टॉपिक रूल्स ऑफ वर्डमास। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्डमास अपने आप में एक शब्द नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रूल है और इस रूल के हिसाब से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बगैर इस नियम के हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि बच्चों को यह पता नहीं होता कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है और कब मल्टीप्लाई करनी है, कब ब्रैकेट खोलनी है। एक ये शब्द ही ऐसा रूल बन के आता है जो हमें यह सिखाता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा और कौन सा ऑपरेशन बाद में होगा। आइए आज हम रूल ऑफ वर्डमास को पूरे विस्तार से विद एग्जाम्पल अच्छी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले वर्डमास शब्द है, इसके एक एक वर्ण का, एक एक अल्फाबेट का अपना एक महत्व है और अपना एक मतलब है। तो आइए, बी फॉर क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट जिसको हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। और कोष्ठक ओ का मतलब ऑफ, ऑफ यानी का। और डी डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, विभाजित करना। और एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। नेक्स्ट वर्ड ए फॉर एडिशन, एडिशन यानी जोड़। और लास्ट आपकी अल्फाबेट है एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, घटा या घटाना या माइनस करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्डमास शब्द से हम अब अच्छे एक एक अल्फाबेट से परिचित हुए। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रैकेट्स मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, इसको हम बोलते हैं, कई नाम है इसके, सिंपल ब्रैकेट भी इसको कह देते हैं, इसको हम सरल ब्रैकेट भी कह देते हैं, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कह देते हैं, इसको हम लघु कोष्ठक भी कह देते हैं। तो आपकी पहली कोष्ठक ये है। तो दूसरी कोष्ठक कौन सी है? दूसरी कोष्ठक है आपकी ये। इसको हम कर्ली ब्रैकेट या मध्य कोष्ठक या धनु कोष्ठक, ये भी अलग अलग नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपकी है ये कोष्ठक, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या गुरु कोष्ठक या बड़ी कोष्ठक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और ब्रैकेटों में भी सबसे पहले हम स्मॉल कोष्ठक या स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल के साथ इनको करने की कोशिश करेंगे। ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और लास्ट में हम घटा को हल करते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल, छोटा और छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 360 डिवाइडेड बाय 336 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5।
बहुत ही इजी, वेरी सिंपल। तो इसको हम सबसे पहले कैसे हल करेंगे? इस सम के अंदर इनमें से सिर्फ एक ऑपरेशन है, वो है डिवीजन। तो यहां इस सम में ज्यादा सोचने की जरूरत ये नहीं पड़ती कि कौन से ऑपरेशन को पहले हल किया जाए, पहले सोल्व किया जाए, क्योंकि इसमें एक है तो ओनली डिवीजन मेथड। तो करिए, सबसे पहले हम 360 को 36 से डिवाइड करेंगे, यानी 360 को 36 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 360 और डिवीजन जब हम करते हैं तो क्या हो जाती है? गुणा, और उसको हम कर देते हैं 1 समथिंग, यानी 36 है तो 1/36। गुणा हम करते हैं 1/6, गुणा हम करते हैं 1/1, और गुणा हम करते हैं 1/5। तो आइए अब हम देखते हैं 36 एकम 36, 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आपके पास 1/3 या 1/3 आपका आंसर आया। तो सबसे पहले हमने सबसे इजी सम से लिया है। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा, ये भी आसान, छोटे से छोटे लेवल का, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -2 डिवाइड बाय 2, -2 डिवाइड बाय 2। यहां हमें कुछ सोचने की जरूरत है। हम ये देखेंगे कि इसके अंदर 3-4 ऑपरेशन आए हैं। यहां एडिशन का ऑपरेशन भी है, यहां मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन भी है, माइनस का ऑपरेशन भी है, और डिवीजन का ऑपरेशन भी है। तो हमें सबसे पहले आप बदमाश बताएगा, ब्रैकेट इसके अंदर नहीं है, ऑफ इसके अंदर नहीं है, तो इन दोनों के बाद किसका सॉल्यूशन होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन होगा डिवीजन का, यानी भाग का। तो आगे वाला इसी प्रकार लिखेंगे, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, अब आपका ये है 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 गुणा में 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, या ये कह दो 2 से 2 कैंसल, यानी क्या आया आपका? 1। और यदि आप थोड़ा सा करना चाहो तो इस प्रकार कर भी सकते हैं, करने के बाद फिर वही 1 आएगा। तो नेक्स्ट आपका, हमने डिवीजन कर दिया, तो डिवीजन के बाद कौन सा ऑपरेशन होता है? डिवीजन के बाद ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस मल्टीप्लाई में कौन है? तो देखिए यहां 3 गुणा में 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15, 5 दिए 15, और माइनस यहां 1। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं, डिवीजन भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसके बाद हमारा आता है एडिशन यानी जोड़। तो देखिए, अब हम 15 + 2 इसको करेंगे, तो 15 + 2 17, और -1। और हमें पता है लास्ट में किसको करते हैं? सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो फिर क्या आया? 17 - 1 17 - 1, यानी 16 आपका आंसर हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस एग्जाम्पल से आपको काफी हद तक इन ऑपरेशनों के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल हुई। आइए हम एक एग्जाम्पल और लेके हम उसको आगे करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आपका एग्जाम्पल है अगला, एग्जाम्पल नंबर 3, 2 गुणा में 10 प्लस 5 गुणा में 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 × 4 प्लस 4 गुणा में 20, यानी 4 मल्टीप्लाई 20। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें भी मल्टीप्लाई है,
इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, और हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर ऑफ सोल्व होता है, ऑफ इसमें है नहीं, फिर डिवीजन होती है, डिवीजन इसमें है नहीं, लेकिन फिर मल्टीप्लाई होती है, लेकिन मल्टीप्लाई भी यहां कितनी है, 3। तो हमें ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कि हम किसको पहले करें। तो हम इसको थोड़ा सा शक्ल इसकी चेंज कर देते हैं और क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ब्रैकेट प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 20। अब हम आराम से इसको इजली रूप से कर सकते हैं। अब हमें सोचने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ब्रैकेट 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 तीनों को हल करेंगे, सोल्व कर देंगे। 10 2 जा 20, बीच में प्लस प्लस, 5 4 जा 20, बीच में प्लस, 24 जा 80, यानी क्या आया, 80 प्लस 20 100 प्लस 20 120 दिए गए क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन से, इस उदाहरण से इसको समझने में थोड़ी सी हमें और मदद मिलेगी। तो आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें इसकी क्लियरिटी समझ में आएगी। तो चौथा आपका एग्जांपल क्या है, 93 प्लस 15, 93 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 24 प्लस 8। तो अब हम देखते हैं यहां कि इसके अंदर आपके पास ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट एक नहीं दो दो है, आपके पास डिवीजन भी है, आपके पास सब्ट्रैक्शन भी है, आपके पास एडिशन भी है। तो ऐसे सवालों के अंदर जिसमें कई कई ऑपरेशन है, तो वहां हमारा बदमाश जैसा सूत्र या फॉर्मूला बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही स्टिक हमें जानकारी देता है और हमारे सॉल्यूशन को बड़े अच्छे तरीके से करेक्ट निकलवाने में मदद करता है। तो आइए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 93 प्लस 15 108 डिवाइडेड बाय, अब ये भी ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को तो सॉल्व कर दिया, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइडेड बीच में था तो डिवाइडेड बाय लिख दिया, 3 4 जा 12 ब्रैकेट हमारी सॉल्व हुई, -24 एज इट इज प्लस 8 एज इट इज, क्योंकि अभी इनको नहीं छेड़ना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट है बी से ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, ऑफ इसके अंदर है नहीं, तो डिवीजन पे आइए। तो डिवीजन में क्या है, 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 108 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 12, यानी कि 12 9 जा 108, 12 को 12 से 108 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 माइनस, ये भी आपका कंप्लीट हुआ यहां तक। उसके बाद -24 प्लस 8। अब हमारे पास दो ऑपरेशन बचे और दोनों ऑपरेशनों में क्या है, एक प्लस एक माइनस है, लेकिन हमें पता है प्लस और माइनस में, प्लस और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एडिशन पहले होता है, जोड़ पहले होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर 8 प्लस 9 यानी 9 प्लस 8 17 और -24। अब हमारा लास्ट बचा सब्ट्रैक्शन और फिर लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो 24 -17, तो हमारे पास क्या आया, 7। लेकिन 7 किस चीज का, -7, क्योंकि 24 माइनस के हैं। तो इस सम का आंसर क्या आया, आपका आया -7।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे हमारे को इस सवाल को समझने में मदद मिलेगी। तो आइए नेक्स्ट आपका है पांचवा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल में करते हैं 5/3 डिवाइडेड बाय 6/10 ऑफ या का। एक बात है, ऑफ या का 30/12 30/12। अब इसको देखिए, हमारे पास क्या है, ऑफ 5/3 एज इट इज, क्योंकि सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट सोल्व होती है, ब्रैकेट के बाद ऑफ। अभी कुछ नहीं, डिवीजन को इसी प्रकार लिखो, डिवाइड 6/10 ऐसे का ऐसे। ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, क्रॉस। तो ऑफ को हटा देंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, तो यानी ऑफ या का सॉल्यूशन हो गया। क्या है लास्ट में, 30/12। अब ये देखो, दोनों किस चीज में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, और हमें पता है मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है प्यारे बच्चों। अब यहां एक बात सोचने की है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न पैदा होता होगा कि यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवीजन है, तो डिवीजन पहले होनी चाहिए थी मल्टीप्लाई से। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यहां मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ऑफ को सोल्व कर रहे हैं, इसलिए पहले इसको सोल्व करेंगे। यहां ये बात सोचने की है, यहां हम का को सोल्व कर रहे हैं, का डिवीजन यानी भाग से पहले सोल्व होता है। तो आइए, 10 जा 10, 10 3 जा 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब हमारे पास क्या आया, 5/3 डिवाइडेड बाय 3/2। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो 5/3, अब हम डिवाइड को कैसे करते हैं, डिवाइड को करते हैं साइन मल्टीप्लाई का, और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर कर देते हैं, यानी जो फ्रैक्शन है उसकी उल्टा पलटी कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। तो 2/3 यानी 2/3। तो हमारे पास क्या आया इसके अंदर, 10/6, 10/6। अब हम क्या करेंगे, 2 से, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। इस प्रकार हमारे पास 5/3 आंसर आया। तो इस प्रकार हम BODMAS के इस सूत्र के द्वारा हर प्रकार की कैलकुलेशन को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल लेते जाना, इनको सोल्व करते जाना, और आप उनको अच्छी प्रकार से कर पाओगे। इससे आगे एक एग्जाम्पल हम और लेके देखते हैं ताकि हमें और अच्छी क्लियरिटी आए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सवाल का। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास मान लो एग्जाम्पल है 1 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट 1 + 1 कर्ली ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड बाय सिंपल ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 सिंपल ब्रैकेट क्लोज्ड, कर्ली ब्रैकेट और देन लार्ज ब्रैकेट। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सवाल यदि आप कर दोगे तो आपको BODMAS के सूत्र द्वारा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में कोई रोक नहीं सकता, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी
सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इनको ऐसे का ऐसा लिखिए, बाकी को 1 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब यहां देखिए क्या है प्यारे बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब इसके अंदर भी दो ऑपरेशन हैं। ऑपरेशन नंबर 1 डिवीजन, ऑपरेशन नंबर 2 एडिशन। और हमें पता है डिवीजन और एडिशन में कौन पहले सॉल्व होता है? पहले सॉल्व होता है डिवीजन। ब्रैकेट अभी लगाइए 1 प्लस 1 बाय 2। देखिए, यानी 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। अभी फिर बाद में कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट ब्रेक नहीं हुई है, अभी हम ब्रैकेट को सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पूरी ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहां क्या है, 1 ही है। यहां हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2। तो यहां क्या है 1 2 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 1 1 जा 1, यानी 2 प्लस 1 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 बाय 2। और हमारी ब्रैकेट, ये जो सिंपल ब्रैकेट थी, स्मॉल ब्रैकेट थी, ये ब्रेक हुई और आगे क्या आ गई कर्ली ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आया देखते हैं। हमने सरल ब्रैकेट को कर दिया, अब हम जाएंगे कर्ली ब्रैकेट की तरफ, धनु ब्रैकेट की तरफ। तो आइए 1 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस 1। देखो प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे यहां से यहां तक, लेकिन वहीं फिर बात आती है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना है इसके अंदर दो ऑपरेशन है, डिवीजन एंड एडिशन। तो डिवीजन एंड एडिशन में कौन पहले होगा? सबसे पहले होगा डिवीजन। तो कर्ली ब्रैकेट अभी कैंसिल मत करिए, 1 प्लस, अब ये क्या आया, 1 को 3 बाय 2 से डिवाइड करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3। डिवीजन कैंसिल हो जाएगी और जो फ्रैक्शन है उसकी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो क्या आया 2 1 जा 2 2 बाय 3। तो क्या आया, इसको करेंगे सॉल्व 2 बाय 3। और अभी कर्ली ब्रैकेट नहीं हटानी, ये लार्ज ब्रैकेट। नेक्स्ट आइए 1 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस 1। अब देखिए, अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे ऊपर किया था, 3 और 1 का एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया आपके पास 1, एलसीएम आपका आया 1 और एलसीएम आया आपका 3। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। उसके बाद प्लस 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। और क्या आया, अभी ब्रैकेट अब की बार एक बार और लगा दीजिए, उसके बाद कर लेते हैं अगली नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो देखिए 3 प्लस 2 5, 5 बाय 3 और 5 बाय 3 क्या आया, 5 बाय 3 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 बाय 3 का 5 बाय 3। तो क्या हुआ, अगली ये ब्रैकेट कैंसल और लार्ज ब्रैकेट। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 बाय 3, 5 बाय 3 सीधा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाय 3 ही रहेगा। उससे आगे नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अंदर। तो क्या है एलसीएम 3, तो 3 एलसीएम 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। तो क्या आया आपके पास, अब आगे आपके पास आया प्यारे बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8, 8 बाय 3, 8 बाय 3। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 8,
क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लाई में कर देंगे और उसकी पलटी लगा देंगे तो कोई कैंसिल होता है, नहीं होता है। तो क्या आया 3/8। ये प्रिय विद्यार्थियों आपका आंसर आया 3/8। तो मुझे उम्मीद के साथ पूर्ण विश्वास है कि आपने साथ ही साथ इनको करने की कोशिश की होगी और आपने अच्छे से इन सवालों को किया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।